कार्य और समय। ए किसी काम को 10 दिन में व बी उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में। इनका एलसीएम लो 30। 10 का 30 में भाग दो 3 बार, 15 का 30 में भाग दो 2 बार। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। मिल के काम कर रहे हैं, जोड़ दो और कुल काम में भाग दे दो तो इतने दिन में पूरा करेगा। इसी तरीके से ए कॉमा बी व सी किसी काम को 10 दिन, 15 दिन व 20 दिन में करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। इनका एलसीएम 60। 10 का भाग 60 में 6 बार, 15 का भाग 60 में 4 बार, 20 का भाग 60 में 3 बार। मिल के काम कर रहे हैं, जोड़ लो, जोड़ के कुल काम में इसका भाग दे दो। इसी प्रकार देखो, ए व बी किसी काम को, ए व बी किसी काम को, ए व बी यानी कि ए प्लस बी किसी काम को 18 दिन में, बी प्लस सी 24 दिन में और सी प्लस ए उस काम को 36 दिन में पूरा करते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम 72। एलसीएम लेने के बाद 18 का भाग दो 72, 18 24, 72, 24 3 72 और 36 दूनी 72। तो कह रहे हैं यदि वे सभी एक साथ काम करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे? एक साथ करें, जोड़ लो 4 3 7 और 2 9। 9 कुल काम कितना है? 72। तो 72 बटे 9, 9 8 72, 8 बार गया। अब ये मिल के 2 काम कर रहे हैं तो कुल काम में 2 का गुणा कर दो बराबर 16 दिन। इस तरीके से ए व बी किसी काम को 12 दिनों में, बी सी यानी कि ए प्लस बी, ए प्लस बी 12 दिन, बी प्लस सी 15 दिन, सी प्लस ए 20 दिन। इनका एलसीएम कितना आएगा? 60। एलसीएम लेने के बाद इसका 12 पंजे 60, 15 चौकू 60 और 20 60। फिर कह रहा है कि सी अकेले वह कितने दिन में पूरा करेगा? सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो जहाँ जहाँ सी है वहाँ तो प्लस, बाकी का इसमें सी है तो यहाँ प्लस, यहाँ सी है तो यहाँ प्लस और यहाँ सी नहीं है तो यहाँ माइनस। अब दोनों प्लस वाले 7 और 5 माइनस कर दो, कितने बचे? 2। ठीक है, कुल काम कितना था? 60 बटे 2। इसका भाग दे दो 30 बार और ये मिल के काम कर रहे हैं इसलिए 2 का गुणा कर दो बराबर 60 दिन।
अगला देखो, अगला है अगला देखो 5वां सवाल है। ए किसी काम को 10 दिन में व बी उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, किंतु 2 दिन बाद, पहले देखिए, ए 10 दिन, बी 15 दिन, इनका एलसीएम 30। पागल, इतनी कार्रवाई तो सब में करनी है। 30, 15 दूनी 30। अब ये कह रहा है कि 2 दिन, किंतु 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो 2 दिन तक तो ए ने काम किया, कितना, 2 दिन बाद छोड़ा है तो 2 दिन तो किया काम। इसने काम किया 6, तो इसमें से 6 माइनस कर दो तो बचे कितने, 24। 24 बचे। अब कह रहा है कि 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो शेष काम कितना बचे, 24। 24/2 बराबर 12 दिन। अगला देखो, छठा, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु ए काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो पहले तो इसका एलसीएम 60, दक्षिण 60, 12 पंजे 60। अब ये क्या कह रहा है कि 2 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो 2 दिन पहले ए काम कितना करता है, 6, और 2 दिन पहले तो इसमें 2 बार गुणा करो, 6 दूनी 12। ये 12 इसमें जोड़ दो, प्लस कर दो, ये आ गए 72। 72 आ गए। काम छोड़े तो पूरा काम होने में लगा समय। इनका योग कितना हो गया, 11। तो 72/11 भाग दे दो, 11 6 66, 6 सही 6/11 दिन। देखो इसकी ट्रिक यहाँ लिख दे रहे, बाद में माइनस होगा और पहले में प्लस, यानी कि जोड़ देंगे। अगर पहले शब्द मिलेगा तो जोड़ देंगे और बाद शब्द मिलेगा तो घटा देंगे। अगला देखो, इसी तरीके से ए और बी किसी काम को क्रम से 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ये दोनों ने मिलके इतने रुपए का ठेका लिया, यानी कि ए बी 20 दिन 30 दिन, इनका एलसीएम आ गया 60, बी 60, 30 दूनी 60, कुल टोटल कितना हो गया 5। मिलके 1500 रुपये का ठेका लिया। तो बी का भाग ज्ञात कीजिए। कितने का ठेका लिया, 1500 रुपये का। पूछ रहा बी का भाग, बी कितना काम करता है, 2/5, इसी का 15, 300 दूनी 600 रुपये। अगला देखो,
ए व सी किसी काम को 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में करते हैं, यानी कि ए 10 दिन, बी 20 दिन, सी 30 दिन, एलसीएम 60, दक्षिण 60, बीटीओ 60 और 30 दूनी 60। इनका योग हो गया 9 2 11। अब ये कह रहे हैं इन्होंने ठेका लिया 1200 रुपये का, तो किसका ए का हिस्सा क्या होगा? ए का हिस्सा क्या होगा? 1200 रुपये का इन्होंने ठेका लिया 1200। ए कितना काम करता है? 6 बट्टे 11। इसको काट लो, गुणा कर लो, 12 छिंग 7200 बट्टे 11। तो देखो 11 छिंग 66, 6 बजे 11 पंजे 55 और 11 पंजे 55। यहाँ करे ले रहे हैं 11 पंजे 55, 11 चौकू 44, 6 बजे 0.5 ऐसे लगभग ये होगा। अगला देखेंगे कार्य क्षमता वाले सवाल। ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। ए अकेले किसी काम को 15 दिन में पूरा करे तो बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखो बहुत ही साधारण तरीके से करेंगे। ए बी यहाँ लिखेंगे कार्य क्षमता। ए का अनुपात है 4:5, तो समय का अनुपात होगा उसका उल्टा 5:4। तो कह रहा है कि ए अकेले 15 दिन में करता है। ए कितना 5, ये करता है 15 दिन। इसमें देखो कितने का गुणा हो रहा है? 3 का। तो इसमें भी 3 का गुणा कर दो, 3 चौकू 12 दिन में पूरा करेगा। अगला समझो बी ए से 40% अधिक सक्षम श्रमिक है, यानी कि ये बी ए से 40% अधिक। अगर ये 100 है तो बी अधिक है 140। देखो बिंदी से बिंदी कट गई, 5 2 से काट दो 5, ये 7। ये हो गई कार्य क्षमता। तो समय इनका हो गया 7:5। 7:5 समय हो गया। अब वो कह रहा है कि बी किसी काम को 30 दिन में करता है। अगर बी 30 दिन में करता है, 30 दिन में, तो इसका इसमें कितनी भाग दो के बार गया? 6 बार थे, यानी कि 6 का गुणा होगा। तो इसमें भी हम 6 का गुणा कर दो, 6 7 42, यानी कि ए 42 दिन में पूरा करेगा। अगला देखो
ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। ये बी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। बी अगर एक काम करता है तो ये 3 काम करता है। ये कार्य क्षमता समय 1:3। ठीक है, तो कह रहा है ये दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में समय 1:3। यहाँ देखेंगे ए बी 1 3, इनका एलसीएम ले लो 3, यहाँ 3, यहाँ 1। नहीं, ये कह रहा है कि दोनों मिलके 15 दिन में, कितने दिन में? 15 दिन में पूरा करते हैं। तो ये कितने हो गए? 15। ठीक है, और 3 5 15, ये कितने हो गए? 5। इनका कुल 20 हो गए। अब वो कह रहा है, दोहरा के समझेंगे, ए की कार्य क्षमता 1 है, बी की कार्य क्षमता 3 है। कह रहा है दोनों मिलके 15 दिन में करते। 15, 1 का 15 भाग 2 15, 3 का 15 भाग 2 5, इनका टोटल 20। अब वो कह रहा है कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ये काम है, इसमें 2 का गुणा कर दो, 3 का गुणा कर दो, बराबर 60 दिन। अगला देखो, ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है। बी ए से 50% तेजी से काम कर सकता है। बी ए से 50% तेजी से काम कर सकता है। बी ए से, यहाँ लिखेंगे ए बी, बी ए से 50 अधिक, तो ये अगर 100 है तो ये कितना है? 150। बिंदी से बिंदी, 5 दूनी 10, 5 3 15। ठीक है, देखो ये हो गई कार्य क्षमता। तो समय हो गया 3:2, 3:2। अब वो कह रहा है एक 9 दिन में करता है। ये अगर 9 दिन में करता है, 9, इसका इसमें भाग दो, कई बार गया? 3 बार। तो इसमें 3 का गुणा कर दो तो ये कितने हैं? 6। तो यहाँ लिख दो बी 6 दिन में पूरा करेगा। अगला देखो, एक बी से दोगुना काम करने की क्षमता है। ए बी, ए की बी से दूनी, यानी कि ए अगर एक काम करता है तो बी अगर एक काम करता है तो ए 2 काम। ये हो गई कार्य क्षमता। तो समय देखो, समय 1:2। फिर कहता दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर इस तरीके से देखो, ए बी, ये 1 ये 2, कह रहा है दोनों मिलकर 18। इस तरीके से 1 का 18 में 18, इसका इसमें 2 9, इन्हें जोड़ो कितने हो गए?
27। अब वो पूछ रहा है कि ये अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये कितना करता है 2, ये कितने कुल 27, तो 27 गुणा 2 बराबर 54 दिन। अगला देखो, अगला है ए किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में। ए कितना भाग, ए किसी काम का किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में करता है। बी उसी काम का 1/5 भाग 6 दिन में करता है। तो ये इसका हिस्सा है, ये दिन है। तो यहाँ लिखेंगे जो भाग है उसको पलट के लिखेंगे। जैसे 1/4 भाग 5 दिन में, तो इसका समय कितना उलट जाएगा, तो ए यानी कि समय हो जाएगा 5 चौकू 20 दिन। इसी प्रकार इसमें बी 1/5 भाग करता है 6 दिन में, इसको इसमें गुणा कर दो पलट के, 5 के 30, इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, इसका एलसीएम 60 आ गया, बी 60, 30 दूनी 60। कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में मिल रहे हैं, जोड़ दो। कुल काम कितना है 60, 60 में 5 का भाग दे दो, 12 5 60, 12 दिन में, 12 दिन में पूरा करेंगे। अगला देखो, ये किसी काम का इसी तरीके से ये कार्य क्षमता है, इसको उल्टा कर देंगे 1/2 5, यानी कि इसका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। ये बी उसी काम का 3/5 9 दिन में, पलट दो 3 से 9, 3 बार 3 5 15, बी करेगा 15 दिन। सी 2/3 8, पढ़ दो 4 3 12, सी 12। इनका एलसीएम 60, दक्षिण 60, 15 चौकू 60, 12 पंजे 60, तीनों मिलके कर रहे हैं 15 हो गए। 15 60 में 15 का भाग दे दो, 15 चौकू 60, 4 दिन। अगला देखो, यदि 12 व्यक्ति कुएं को 20 दिन में खोद सके तो 15 व्यक्ति, ये आदमी और व्यक्ति वाली इनकी ट्रैक देखिए, इसकी ट्रैक होती है मैन डे बराबर मैन टू डे टू। सिंपल ट्रैक लगाओ, 12 आदमी 20 दिन, दिन दिए आदमी पहुँच रहा है। ठीक है, काट दो, 5 से काटो 3 बार, 4 बार, 3 से 4 बार, तो M2 बराबर आ गए 16 आदमी। आगे देखो, 12 गाय हुई, एमल दिन डे बरक को बट्टे में लिखते हैं, M2 D2
W2 लगाओ। 12 का 12 गुणा 7 बट्टे 7 5 6 बराबर 15 10 दिन ये पूछ रहा है। तो देखो काटो। 12 12 6 72 12 3 12 6 72 12 3 36 7 9 63। इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें, तो W2 बराबर 9 गुणा 15 गुणा 10। इसका गुणा कर लो। 15 135 135 1350। अगला देखो। पांच व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक विषय सूची 8 दिन में तैयार करता है। यदि इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और शामिल किए जाएं तो प्रतिदिन कितने घंटे कार्य होगा। मेन डे टाइम बट्टे वर्क M1 D M2 D2 T2 बट्टे W लगाओ। 5 व्यक्ति 5 टाइम प्रतिदिन डे 1 हो गया। 7 कार्य करके 8 दिन में सूची तैयार करते हैं। इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और मिला लिए जाएं तो पहले 5 थे, अब हो गए 7। कितने घंटे, यानी T2 पूछ रहा है। देखो 7 से कट गए 7, 4 दूनी 8, T2 बराबर 10 घंटे।